पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से लोग कंसर्न रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में, और अब फाइनली आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त खबरें आना शुरू हो गई हैं। आज के इस वीडियो में कोई एक नहीं बल्कि कुछ तीन हम बड़ी ज़बरदस्त खबरों को डिस्कस करेंगे कि क्यों पाकिस्तान में आने वाले साल रियल एस्टेट के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सबसे पहले जनाब, पाकिस्तान ने 4th कंसेक्यूटिव इंटरेस्ट रेट कट किया है। पॉलिसी रेट के अंदर पाकिस्तान जहां 22.5 पे बैठा हुआ था, तो हमने पिछले 4 टर्म्स के अंदर एक 7.5% का कट किया है, विच इज़ अ मेजर कट। और इसके बाद अब लोग अल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से अब कैश जो है ना वो फ्री होगा। असल में देखें, जो कैश फ्लो होता है ना वो किसी भी इकोनॉमी के लिए ब्लड फ्लो होता है, और जब आप उस ब्लड फ्लो को रोक लेते हैं देन द व्हील ऑफ द इकोनॉमी ग्राइंड्स टू अ हॉल्ट। और ये असल वजह है आपके रियल एस्टेट के भी डाउन होने की। ठीक है, बाकी हम इसकी 400 मजीद हुज्जतें पेश कर सकते हैं, और मुझे पता है कि आप जिस एक लेंस के थ्रू चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, अक्सर होता यह है कि आपको हर तरह के जवाब फिर उसी लेंस से मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। हमारी सारी दुनिया हमारे कुछ कोर बिलीव्स के अराउंड खड़ी हुई होती है, और समहाउ वी आर एबल टू जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग बाय लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर लेंस। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर जो रिसेंट टाइम्स के अंदर पॉपुलर लेंस है वो एक पॉलिटिकल लेंस है, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि यार जो भी हो रहा है ना, शायद इसके पीछे वजूहात यही हैं। हालांकि देयर इज़ अ वाइड अरे ऑफ थिंग्स, और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि भाई वी हैव गॉन थ्रू एन अपोकलिप्स, इट वाज एन अपोकलिप्स। लोग कहते हैं जी पेंडेमिक थे, मैं कहता हूँ नहीं सर, ये अपोकलिप्स था। और उस अपोकलिप्स की वजह से ही ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल दुनिया में जो उसके अभी तक आफ्टर शॉक्स थे वो हम सब लोग फील कर रहे हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट 2 जंगें छिड़ी हुई हैं। तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो दुनिया के हालात बने हुए थे उनमें ये इमिनेंट था, व्हाट वी हैव सीन, ये इमिनेंट बात थी कि ये चीज़ें होनी थी। शुक्र ये करें कि इफ़ यू आर अलाइव यू हैव सर्वाइव्ड इट। यकीन करें, ये जितना बड़ा अपोकलिप्स था ना, अगर आप आज जिंदा हैं तो यकीन करें आप बहुत लकी हैं। बहुत बहुत मामलात पिछले 4-1 साल के अंदर जो है ना वो ऊपर नीचे हुए हैं, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये फिल वक्त बड़ी गनीमत है। तो कैश फ्री अप होना शुरू होगा। जब कैश फ्री अप होगा तो वो इकोनॉमी में घूमे फिरेगा, उससे ऑफ कोर्स कुछ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स कुछ रेजिडुअल इम्पैक्ट होता है कि किसी और साइड पर किसी और सेक्टर में पैसा गया है, लेकिन लोगों के पास अब चूंकि पैसे आना शुरू हुए हैं। एक बंदा है यार, वो अगर जॉब कर रहा है किसी और सेक्टर में, उस सेक्टर में पैसा बनाया लेकिन उसने इंस्टॉलमेंट्स देनी है तो वो पैसा प्रॉपर्टी की तरफ आएगा, या उसने प्लॉट खरीदना है तो वो पैसा फिर उधर से प्रॉपर्टी की तरफ आएगा। तो ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी आना शुरू होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंशाल्लाह अगले कोई 7-8 महीनों के अंदर आपको बड़े मेजर मज़ीद भी कुछ कट्स दिखाई देंगे इंशाल्लाह इस पॉलिसी रेट के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान बीइंग अ कैश बेस्ड इकानमी मार्केट में बहुत कैश फ्लो करेगा। और आप सोचेंगे कि यार ये हुआ कैसे, जैसे सब कुछ चोक हुआ है ना, तो आप सोच रहे हैं यार ये हो क्या गया। तो जब कैश भी इंशाल्लाह रिटर्न करेगा इन द मार्केट तो आप खुद सोचेंगे यार कित्थों आ गया ना कैश। आपको याद होगा मैंने इलेक्शन से पहले एक वीडियो की थी और मैंने कहा था कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसकी पहली कोशिश ये होगी कि उन्होंने पहला गोल जो पॉलिसी रेट है इसको 15-16% की रेंज के अंदर लेकर जाना है और वाटर्स को टेस्ट करना है कि यार क्या होता है। तो अभी भी बड़ा कॉशियसली ये 15 से 16% के ऊपर आया। हमने 1.5% कट किया, 2% कट किया, 0.5% भी एक दफ़ा कट किया, आपको याद होगा। तो हम बड़ा कॉशियसली करते करते 15% के ऊपर आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे आपको हो सकता है कि बड़े ऑडेशियस किस्म के कट्स भी दिखाई दें बाय जून, क्योंकि वो दूसरा टारगेट होगा कि अब तो वो अनाउंस भी है कि हम इंशाल्लाह सिंगल डिजिट के अंदर लेकर जाएंगे वापस ये पॉलिसी रेट, ताकि कैश जो है वो फ्लो कर सके। लेकिन ऑफ कोर्स हमें इसके साथ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का भी एक बैलेंस रखना होता है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा कॉशियस चलते हैं
और अन्यवा को बड़ा रेट कट अचानक नहीं कर देते। दूसरी खबर जनाब रेमिटेंसेस के हवाले से है और 3.1 बिलियन इन रेमिटेंस वी रिसीव्ड इन अक्टूबर। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है और ये शायद रिसेंट पास्ट का एक बहुत बड़ा फिगर है और पिछले 5 साल में हमने इतनी बड़ी कोई रेमिटेंसेस की रिसीट रिसीव नहीं की। तो ऑफ कोर्स इट शोज़ कॉन्फिडेंस कि लोग कॉन्फिडेंट हैं एंड दे आर थ्रोइंग मनी बैक इन पाकिस्तान कि भाई ठीक है इधर पैसे लगाने चाहिए। और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद तीसरी जो खबर है वो है जनाब हमारी स्टील के रेट के हवाले से। रीबार सरिया इसके रेट में आपको अच्छा खासा अब डिक्लाइन दिखाई दे रहा है और सरिये के रेट के अंदर अच्छी खासी अब कमी हो रही है। ऑल दो के ये कमी जो है ये इस बेसिस के ऊपर नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ी हुई है, ये इस बेसिस के ऊपर है कि इस वक्त इसकी डिमांड बहुत कम है और डिमांड ना होने की वजह से ये रेट्स गिर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट जो रेट गिर रहा है ये ओवरऑल अच्छा है। और मैं सरिये को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज जो हमारी रियल एस्टेट है ये हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक जज्व है, एक सेक्टर है। तो जब कंस्ट्रक्शन होगी, घर बनेंगे तो प्लॉट्स कम होंगे और उस पूरे एरिया के रेट्स जो हैं वो एलिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब कंस्ट्रक्शन रुक जाती है तो प्रोजेक्ट्स के रेट्स भी जो है ना वो प्लॉटों के रुक जाते हैं, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज वैल्यू एडिशन नहीं हो रही ना, इर्द गिर्द घर नहीं बन रहे, वो पूरा एरिया एलिवेट नहीं हो रहा। तो इसलिए सरिये का रेट कम होना भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। इसके साथ साथ हमारी सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसने बड़ा एक मिक्स सिग्नल दिया है वंस अगेन कि अगरचे के हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसने ग्रोथ की है 9% की, लेकिन ये ग्रोथ जो है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है, यानी डोमेस्टिक यूज़ को इतना ज़्यादा नहीं हुआ। और यही ट्रेंड अभी तक आपको सरिये में भी मिल रहा है और यही ट्रेंड अभी तक आपको मिल रहा है सीमेंट के अंदर। तो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सिग्नल्स हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन जो रेमिटेंस है और आपका इंटरेस्ट रेट है ये आपको बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले 6 से 8 महीनों में इंशाल्लाह अगले बजट से पहले पहले तक मामला जो हैं वो बहुत डिफरेंट होने जा रहे हैं और उसकी वजह से इस इंडस्ट्री में भी पैसा वापस फ्लो करेगा और हर इंडस्ट्री में पैसा फ्लो करेगा। राइट नाउ सबसे बड़ा कंसर्न सबका ये है कि एवरीवन इज़ फीलिंग चोक्ड, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास कैश नहीं है और उसी वजह से इवेंचुअली रियल एस्टेट में भी पैसा उस तरह से नहीं आ रहा है। तो जनाब जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट पाँव पे खड़े हुए हैं वो बाय जून इंशाल्लाह आप उनमें एक बड़ा क्लियर बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क देखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट की फ़ाइल ली हुई है जो शहर से कुछ 40 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर कोई डेवलपमेंट भी इतनी ख़ास नहीं हो रही और ऊपर से उन्होंने लाखों की तादाद में फ़ाइलें बेची हुई हैं, तो सर फिर ये जून नहीं, मेरे ख़्याल से फिर कोई 7, 8, 10 साल आगे वाला जो जून है उसमें आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स पैरों पे खड़े हैं इंशाल्लाह ताला वो प्रोजेक्ट्स अब बहुत बहुत जल्दी बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देंगे। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।